जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। रावण की मौत के बाद नाराज शूर्पणखा क्यों सीता से मिलने गई, फिर कैसे बीता उसका बच्चा जीवन। असल में रावण युद्ध की असल जड़ शूर्पणखा ही बताई जाती है। युद्ध के बाद जब रावण, उसके बेटों और प्रकर्मी भाइयों की मृत्यु हो गई तो शूर्पणखा क्यों सीता से मिलने गई। रावण युद्ध खत्म हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, उसके बेटों समेत प्रकर्मी भाई भी युद्ध में मारे गए और सेना तहस नहस हो गई। राम युद्ध जीत चुके थे, सीता अभी अशोक वाटिका में ही थी, लेकिन उनके पास पति राम की जीत का समाचार पहुंच चुका था। इस बीच की उनका राम से मिलना होता, उससे पहले ही नाराज शूर्पणखा उनसे मिलने पहुंची। और तब क्या हुआ उसके बाद, जब वह वापस लौटी तो उसने अपना बाकी जीवन कैसे गुजारा। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का सीता से मिलने का प्रसंग मुख्य रूप से क्षेत्रीय रामायणों और लोक कथाओं में मिलता है। यह मुलाकात लंका की अशोक वाटिका में हुई। पूरे युद्ध के दौरान शूर्पणखा लंका में ही थी, मना रही थी कि उनके भाई रावण की जीत को, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। तमतमाती क्रुद्ध शूर्पणखा सीता के पास पहुंची। युद्ध के नतीजे से वह घबराई भी हुई थी और रावण के मारे जाने से नाराज भी। क्रुद्ध शूर्पणखा को मालूम था कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी अकड़ गई नहीं थी। वह तमतमाते हुए जब सीता के पास पहुंची, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, अपशब्द कही, सीता को रावण की मृत्यु और वंश के विनाश का जिम्मेदार ठहराया। शूर्पणखा ने सीता को रावण की मृत्यु और राक्षस वंश के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुछ कथाओं के अनुसार वह सीता से मिलने गई क्योंकि वह सीता को अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण मानती थी। उसका मानना था कि सीता के कारण ही राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वह या तो सीता से बदला लेने और उन्हें अपमानित करने के इरादे से गई थी। वह सीता पर ये भी दोष लगाती है कि उनकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध को भड़काया। वह सीता को कोसती है कि उनके प्रति नफरत जाहिर करती है, फिर सीता उनकी नाराजगी दूर करती है। सीता ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बात सुनी और फिर करुणापूर्वक ढंग से जवाब दिया, बजाय नाराजगी के। सीता उनसे सहानुभूति दिखाती है। सीता के जवाब से शूर्पणखा का क्रोध शांत हुआ और वह उसे समझाती है कि युद्ध और रावण की मृत्यु तो उसके कर्मों का फल है, ये तो होना ही था। सीता का जवाब सुनकर उसका दुख झलकने लगा और वह दुखी थी। वह अब क्या करेगी, उसका तो दुनिया भी कोई नहीं। उसकी पीड़ा सही जाहिर थी। जाते जाते उसने मान लिया कि गलती उसकी ही थी। अगर वह अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती, तो ना सीता का हरण होता और ना ही युद्ध, और ना युद्ध का ये परिणाम, ना ये विध्वंस। सीता से माफ़ी मांगती है। कुछ कथाएं कहती है कि वह सीता से माफ़ी मांगती है, अपनी गलती स्वीकार करती है। हालांकि कुछ अन्य संस्कारों में कहा गया है कि वह अपमानित होकर वापस लौट जाती है। और क्या उसने सीता को श्राप दिया? कुछ कथाओं में ये कहा गया है कि शूर्पणखा ने सीता को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा। उसके बाद ही राम ने सीता का परित्याग किया, वह तपस्वी बन गई। और कुछ लोक सब कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद और सीता से मिलने के बाद वह लंका छोड़कर जंगलों या दक्षिण भारत के किसी एकांत स्थान पर चली गई। वहां उसने तपस्वी जीवन अपनाया। बाद में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में शूर्पणखा को एक ऐसी राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने परिवार के नाश के बाद भटकती रही। कुछ कथाओं में उसे एक त्रासदीपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाया गया है जो अपने कर्मों के बोझ तले दब गई, तपस्वी के रूप में देह त्याग दी। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में ये भी मानते हैं कि शूर्पणखा ने अपने कर्मों का प्रायश्चित
प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की और तपस्या के रूप में देह त्याग दी। वैसे वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा के जीवन के अंत या मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। कंब रामायण शूर्पणखा ने सीता से मिलने और उसके बाद के जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं, उनकी मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। वैसे कुछ समकालीन लेखकों जैसे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने अपनी किताब द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स में शूर्पणखा के दृष्टिकोण से इस मुलाकात के बारे में लिखा है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की किताब में शूर्पणखा को जटिल चरित्र के रूप में दिखाया है और उसे एक ऐसी महिला